हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि सेकेंड डे और थर्ड डे हम लोगों ने चिकमंगलुरु का कैसे एक्सप्लोर किया। गाइज़, अगर आपने हमारा पहले दिन का सफ़र देखा है तो आपको याद होगा कि हमने बाबा बुदानगिरी और मुल्लेनगरी पीक एक्सप्लोर किया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड डे अपना किस तरीके से शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के लिए हम सेम द ल्यूसेंट द लग्जरी होटल में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जहाँ पे हम लोगों का स्टे था। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। हमने फ्रूट्स और डोसा खाया जो बिल्कुल फ्रेश और स्वादिष्ट थे। यही नहीं, हमारे मूड को रिफ़्रेश करने के लिए तो परफेक्ट था। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही हम निकल पड़े अपने नई डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच से हम ड्राइव कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हेबे फॉल्स, जो कि चिकमंगलुरु से ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो आपको 64 किलोमीटर्स ड्राइव करना, और ड्राइव का रास्ता बहुत ही सुंदर है। हेबे फॉल्स की तरफ जाते वक्त आपको रास्ते में कलहटी फॉल्स मिलेगा, जो कि एक छोटा सा वाटरफॉल है। बट दोस्तों, ये वाटरफॉल ना सिर्फ विजुअली स्टनिंग था, बल्कि उसकी आवाज़ भी एक नेचुरल सिम्फनी जैसे सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिडन जेम हमने डिस्कवर किया हो। जैसे ही हम कलहटी फॉल्स के पास पहुंच गए, सब कुछ एकदम अलग ही दुनिया जैसे लग रहा था। ये फॉल्स भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास था, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल वाइल्ड और अनटच्ड था। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, थोड़ा सा वीडियो बनाया और निकल पड़े फिर अपने आगे डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली हम लोग अब हेबे वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। तो जब आप भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचोगे तो वहां आपको 35 टू 45 मिनट की जीप राइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता थोड़ा बम्पी और ऑफ रोड टाइप होता है। यहाँ की टिकट आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन मिलती है। पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पे आप लोग अपनी कार को पार्क कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा छोटा सा, ताकि आप अपना हल्का फुल्का खाना खा के रास्ते का सफ़र एंजॉय कर सकें। गाइज़, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी वाइल्ड और अनटच्ड था। बिल्कुल नेचर के बीच में आपको यहाँ काफ़ी सीरीन फील होता है, जैसे सब कुछ अपने नेचुरल स्टेट में हो। सभी को इकट्ठा करके अब यहाँ से जो हमें जीप राइड लेनी थी वो बिल्कुल बम्पी और ऑफ रोड टाइप का था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा एरिया है, लाइक वन वे टाइप, और इसी में हम लोगों को ट्रैवल करना है। जब हम जीप में बैठकर राइड शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जो फील होता है वो है एडवेंचर का एक एक्सप्लोजन। रोड हर जगह अनइवन था और हर टर्न पे जीप को कंट्रोल करना पड़ रहा था। ओह माय गॉड गाइज, आई जस्ट सीरियसली कैन नॉट एक्सप्रेस माई व्यूज़। लाइक एक नैरो कच्चा रास्ता जो हर तरफ से घास और जंगली पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो। ये रास्ता काफ़ी बम्पी था, जैसे हम हर सेकंड सोच रहे थे कि कब हम नीचे गिरेंगे। हर टर्न पे जोर मिलती थी और जीप के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि रोड बिल्कुल ऑफ रोड और वाइल्ड टाइप का था। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपके साथ बूढ़े या फिज़िकली वीक लोग हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जीप राइड थोड़ी रफ़ होती है और बम्पी रास्तों की वजह से थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी हो सकता है। पर दोस्तों, ये बम्पी राइड अपने आप में एक एडवेंचर थी। जब जीप चल रही थी, हर टर्न पे हमें जंगल का एक और साइड देखने को मिल रहा था। ये साइड में जो बुशेस लग रही हैं, ये सारी कॉफ़ी प्लांटेशन की बुशेस हैं। रास्ता इतना डेंजरस था कि एक तरफ रोड और एक तरफ पूरी खाई ही खाई थी। आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ट्रैवलिंग फाइनली वी रीच्ड आवर स्पॉट, जहाँ पे हमने बंदरों को देखा। और उसके बाद 1 किलोमीटर का आपको वॉक करना होगा हेबे फॉल्स तक पहुँचने के लिए। जंगल के अंदर से 1 किलोमीटर का ट्रैक करना एक अलग ही एडवेंचर था, जिसमें हम नेचर के बीच से गुजरते हुए हर कदम पर कुछ नया और थ्रिलिंग देख रहे थे। यहाँ से आगे जाने का रास्ता थोड़ा सा मडी और स्लिपरी था, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा संभल के जाना पड़ रहा था। रास्ते के बीच में एक छोटा सा वुडन ब्रिज था, जो कि एक छोटी सी स्ट्रीम के ऊपर बना हुआ था। जब हम इस ब्रिज से गुजर रहे थे तो नीचे बहते क्लियर वाटर का रिफ्लेक्शन देखकर हमें लग रहा था कि हम किसी फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। पानी का साउंड और हवा की ठंडक दोनों मिलकर एक मैजिकल फीलिंग दे रहे थे।
ब्रिज के बाद एक और चैलेंजिंग पार्ट था, वो थी छोटी सी सीढ़ियाँ जो आपको सीधे हैबे फॉल्स तक ले जाती हैं। ये स्टेयर्स थोड़ी सी स्टीप थी और पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन हर कदम पर हम अपने एडवेंचर का मज़ा ले रहे थे। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। ओ माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास इसकी तारीफ़ करने के लिए। इतना सुंदर हैबे वाटर, पहाड़ों के बीच से एक मैसिव वाटरफॉल अपने पूरे रोर के साथ नीचे गिर रहा था। व्हाट अ मैजेस्टिक व्यू। पानी इतनी फोर्स के साथ गिर रहा था कि मिस्ट के क्लाउड्स अपने आसपास बन गए थे। पहाड़ों के बीच ये फॉल्स एक स्टनिंग साइट था। लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। हैबे फॉल्स से वापस आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे छोटे से रेस्टोरेंट में इनके खाना खाया, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमें इजीली अवेलेबल हो गया था। शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे। हम लोगों ने डिसाइड किया महात्मा गांधी पार्क के बाहर के रिसोर्ट गार्डन एरिया में जाने का। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी रिफ़्रेशिंग और सीरीन था। हमने इंस्टेंटली एक कॉफ़ी ऑर्डर की, जो वहाँ के गार्डन में बैठकर हमने एंजॉय की। ये गार्डन एरिया बिल्कुल पीसफुल था और छोटे छोटे प्लांट्स, फ्लावर्स और ग्रीनरी से घिरा हुआ था। यहाँ पे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है चिल करने के लिए। अराउंड 8 PM हम लोगों ने डिनर के लिए कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट का प्लान बनाया। ये रेस्टोरेंट चिकमगलूर के लोकल फेवरेट स्पॉट्स में से एक है और हमने सुना था कि ये जगह काफ़ी टेस्टी फूड और वंडरफुल एम्बियंस के लिए फेमस है। इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले जो चीज़ हमें इम्प्रेस की वो थी उनका एम्बियंस। वहाँ का इंटीरियर काफ़ी कोजी और वेलकमिंग था और फूड की तो बात ही अलग थी। इट वॉज सो डिलीशियस। अगली सुबह हम लोगों ने होटल में ब्रेकफास्ट किया और चेकआउट करके निकल गए अपने लास्ट स्पॉट की तरफ, जो कि महात्मा गांधी पार्क है। ये जगह फैमिली के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सबसे पहले हमें ये जगह काफ़ी सीरीन और स्पेशियस लगी। ये पार्क अपने लश ग्रीन गार्डन्स, वाइड पाथवेज और ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग के लिए जाना जाता है। ये जहाँ से मैं ऊपर जा रही हूँ वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फोटोजेनिक एरियाज़ भी थे जहाँ पे आप फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे अमेजिंग चीज़ जो हमें यहाँ मिलती है वो है पार्क के अंदर का टॉय ट्रेन राइड। ये राइड सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम बड़े लोग भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। जैसे ही हमने टॉय ट्रेन में बैठकर सफ़र शुरू किया तो एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट था। ट्रेन ने अपने रास्ते में एक केव के अंदर से एंट्री ली। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ट्रेन एक नेचुरल केव के अंदर से गुजरती है। वहाँ का मिस्टिकल और कूल एटमॉस्फेयर एकदम अलग था। ट्रेन के अंदर बैठकर हमने ये मैजिकल एक्सपीरियंस लिया और अपने आसपास के नेचुरल फॉर्मेशंस को देखा। पर सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि जैसे ही ट्रेन केव से निकलती है वैसे ही पहाड़ों का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाई देने लगता है। ट्रेन के सफ़र के दौरान आपको ब्यूटीफुल ग्रीन हिल्स, पीसफुल वैलीज़ और क्लियर स्काईज़ का व्यू मिलता है। ये मोमेंट बिल्कुल ड्रीमी था, जैसे हम एक पैराडाइज़ के अंदर सफ़र कर रहे हों। पार्क के अंदर एक छोटा सा आइसक्रीम स्टॉल था जहाँ से हमने अपनी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम ली और पार्क के अंदर बैठकर रिलैक्स किया। ये छोटी सी ट्रीट एक परफेक्ट एंडिंग थी हमारे ट्रिप के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा अमेजिंग चिकमगलूर ट्रिप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एडवेंचर, नेचर और रिलैक्सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और अमेजिंग जर्नीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग भी चिकमगलूर ट्रिप के लिए प्लान कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।